हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ इंडियन नेवी की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट, जो कि रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ट्रेड्समैन मेट की भर्ती निकाली गई है। पोस्ट इसमें 900 प्लस होने वाली है और इसमें आईटीआई एवं डिप्लोमा सभी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी नौकरी पाने का अवसर है आपके लिए, बिल्कुल भी मौका ना छोड़ें, बम्पर भर्ती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह के और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इंडियन नेवी डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट है। इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट INCET 01 2023 के तहत ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अब इस रिक्रूटमेंट को जो अप्लाई करने के लिए जो ऑनलाइन लिंक दी गई है वो दी गई है www.joinindiannavy.gov.in। अब इसमें जो रिक्रूटमेंट है उसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट और किस किस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है, इसमें चार्जमैन, सीनियर ड्राफ्ट्समैन और ट्रेड्समैन मेट की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अब इसमें जो इसके जो लेवल होने वाला है, लेवल 6 के तहत आपकी चार्जमैन की रिक्रूटमेंट और सीनियर ड्राफ्ट्समैन की रिक्रूटमेंट है। चार्जमैन की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूँ तो 22 निकाली गई है, जिसमें एमुनेशन वर्कशॉप की रिक्रूटमेंट में जनरल से 12 है, SC से 3 है, ST से 2 है, OBC से 4 है, EWS से 1 है। चार्जमैन फैक्ट्री की बात करो, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 20 होने वाली है, जिसमें जनरल से 9 है, SC से 3 है, ST से 1 है, OBC से 5 है, EWS से 2 है। सीनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल की बात करो तो 142 टोटल रिक्रूटमेंट निकाली गई है। EWS से 14 है, ST से 11 है, OBC से 38 है, SC से 21 है और जनरल से 58 है। फिर सीनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की बात करूँ, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 26 निकाली गई है, जिसमें कि जनरल से 13 है, SC से 4 है, ST से 1 है, OBC से 6 है, EWS से 2 है। इस तरह से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। कंस्ट्रक्शन की रिक्रूटमेंट है, कार्टोग्राफिक की रिक्रूटमेंट है, आर्मामेंट की रिक्रूटमेंट है। साइड में जो PWD कैंडिडेट है, जो विकलांग कोटे वाले हैं, उनकी रिक्रूटमेंट भी दी गई है। आप देख सकते हैं कि एक दो रिक्रूटमेंट उसमें भी निकाली गई है। ट्रेड्समैन मेट की बात करूँ मैं आपसे, तो ट्रेड्समैन मेट में जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है इस लेवल 1 के तहत होने वाली है, जिसमें 18,000 से लेके 56,900 मतलब 56,900 तक आपकी पेमेंट बनने वाली है। तो पेमेंट तो बहुत अच्छी खासी बनने वाली है, जिसमें ईस्टर्न नेवल कमांड वाले जो हैं, जनरल से 5 है, ST से 3 है, EWS से 1 है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 9 है। PWD कैंडिडेट की एक वैकेंसी निकाली गई है। फिर निकाली गई है वेस्टर्न नेवल कमांड की रिक्रूटमेंट, जिसमें जनरल से 235, SC से 96, ST से 60, OBC से 117, EWS से 57 और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 565 होने वाली है, जिसमें ESM की भी मतलब ESM डिपार्टमेंट वाले 56 रिक्रूटमेंट निकाली गई है। PWD कैंडिडेट की निकाली गई है, जो कि 30 रिक्रूटमेंट निकाली गई। नीचे कैटेगरी दी गई है कि फिजिकल हैंडीकैप किस प्रकार के इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। VH कैटेगरी के 5, HH कैटेगरी के 8, OH कैटेगरी के 6, अदर के 11। साउथर्न नेवल कमांड के जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जनरल से 14 है, SC से 5 है और ST से 3 है, OBC से 10 है, EWS से 4 है। इसी तरह से 36 रिक्रूटमेंट टोटल निकाली गई है साउथर्न जोन से। फिर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूँ तो 610 रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें जनरल से 254, SC से 101, ST से 66, OBC से 127, EWS से 62। अब मैं अगर बात करूं कि आप इसे किस किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, इसमें क्या क्या एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, तो एज लिमिट की बात करूं तो मैं इसमें चार्जमैन में 18 से 25 साल तक के व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर ड्राफ्ट्समैन की जो रिक्रूटमेंट है उसमें 18 से 27 वाले अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड्समैन मेट की बात करूँ तो 18 से 25 वाले इस रिक्रूटमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करूँ तो मैं आपको एज रिलैक्सेशन नीचे बता दूंगा कि क्या क्या एज रिलैक्सेशन मिलने वाले हैं। चार्जमैन की बात करूँ तो इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से आपकी, और डिप्लोमा इन क्लीन केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना, ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब डिप्लोमा इन केमिकल भी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। चार्जमैन फैक्ट्री की बात करूँ तो बैचलर डिग्री ऑफ साइंस चाहिए विद फिजिक्स चाहिए है, केमिस्ट्री में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल वाले, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्ट्समैन की बात करूँ तो इसमें आपको मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और 2 ईयर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो ड्राफ्ट्समैनशिप का, 3 ईयर एक्सपीरियंस हो या फिर ड्राइंग का या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑटो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन वाले क्या CAD वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। DOEACC वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर सीनियर ड्राफ्ट्समैन की बात करूँ तो मैकेनिकल में
जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है, मेट्रिकुलेशन भी मांगा गया है, 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगा गया है, ड्राफ्ट्समैन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, जिसमें 3 ईयर एक्सपीरियंस मैकेनिकल इंजीनियर डिज़ाइन से हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। CAD DOE ACC वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करूँ सीनियर ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन की, तो उसमें भी कंस्ट्रक्शन ड्राफ्ट्समैन का 2 ईयर का एक्सपीरियंस और डिप्लोमा, और जो मेट्रिकुलेशन पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल और नेवल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जिसके बाद उसके बाद CAD DOE ACC डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर ड्राफ्ट्समैन आर्मामेंट की बात करूँ तो इसमें भी मेट्रिकुलेशन पास मांगा गया है, 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट ड्राफ्ट्समैन या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मतलब समझे आप, मतलब ITI वाले या 2 ईयर डिप्लोमा वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिर आ जाते हैं हम नीचे की ओर, तो उसमें कार्टोग्राफी, इसमें भी ITI डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए कार्टोग्राफी का, ठीक है। या फिर ऑटो का कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD या COEA CC का एक्सपीरियंस हो तो भी चलेगा। ट्रेड्समैन मेट की बात करूँ तो इसमें 10th और ITI वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट निकाली गई है भाई, अप्लाई ज़रूर करना। मैं इसके बारे में बता देता हूँ आप इसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और इसमें एज रिलैक्सेशन जो मिलने वाला है वो बता देता हूँ। ST SC में 5 ईयर का, OBC में 3 ईयर का, PWD कैंडिडेट अगर जनरल से है तो 10 साल का, OBC से है तो 13 ईयर का, उसके बाद फिर ST SC से तो 15 साल का है, ठीक है ना। ESM में जो है 3 ईयर मिलिट्री सर्विस वाले अप्लाई कर सकते हैं। मेट्रिकुलेशन की बात वो ये स्पोर्ट्समैन की बात करूँ तो SC ST को 10 ईयर का, 5 ईयर का, जनरल OBC को रिलैक्सेशन मिलने वाला है। डिपार्टमेंट वालों को क्या है ना, 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। फिर आ जाता है हम नीचे की ओर, तो एग्जामिनेशन फीस जो आपकी लगने वाली है 295 ओनली लगने वाली है, ठीक है। एग्जामिनेशन सिटीज़ की बात करूँ तो वो अभी आपको बताई नहीं गई है, फिर आपको बता दी गई जाएगी और लिस्ट जारी कर दी जाएगी, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ कि इसमें जो एग्ज़ाम में पैटर्न क्या होने वाला है, तो इसमें 25 नंबर के जनरल इंटेलिजेंस के, 25 नंबर जनरल अवेयरनेस के, 25 नंबर कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड और 25 नंबर इंग्लिश लैंग्वेज के रिक्रूटमेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर आ जाऊँ मैं आपको नीचे की ओर, तो बता देता हूँ कि इसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश सभी लैंग्वेज में आपका, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। रिटर्न टेस्ट आपका उसी में होने वाला है। तो उसके बाद कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड के कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे ये दिया गया है। जनरल अवेयरनेस के किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, जनरल इंटेलिजेंस के किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सब दिया गया है, ठीक है, रिक्रूटमेंट में। फिर आ जाते हैं ये PWD कैंडिडेट के बारे में दिया गया है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी आपको जो है indiannavy.nic.in या फिर indiannavy.gov.in की साइट पर बता दिया जाएगा, या फिर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन करने की जो तिथि दी गई है उसमें मैं आपको बता दूं क्या क्या दिया गया है। 18 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो ITI सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, एड्रेस, आइडेंटिटी, एजुकेशन, एज, ये सब चीज़ें आपकी चेक होंगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो www.joinindiannavy.gov.in की साइट पर जाकर ज्वाइन नेवी पर जाएं, फिर वेज टू ज्वाइन पर जाएं, फिर उसके बाद सिविलियंस पर क्लिक करें, फिर जाएं INCET 01/2023 पर, फिर एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म को भरें। एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद आपकी एजुकेशनल डिटेल, एज, एड्रेस, सभी डिटेल सही डालें, ईमेल आईडी सही डालें, मोबाइल नंबर सही डालें, जो भी आपका पर्सनल हो। उसके बाद आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर दें। एडमिट कार्ड आपको जब भी प्रोवाइड होगा जब आपकी लास्ट में फ़ीस 295 की जमा हो जाएगी, तो मतलब फ़ीस जमा होने पर ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा, ठीक है। और मेल आईडी और मोबाइल नंबर प्लीज़ आप चेंज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपका जो है ना पूरी डिटेल्स उसी पर आएगी कि आपका एडमिट कार्ड या फिर कॉल लेटर जो भी है आपका सिलेक्शन होने के बाद। उसके बाद जो फॉर्मेट दिए गए हैं, अगर फॉर्मेट देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि अगर आप वैकेंसी को भरेंगे तो किस किस साइज़ में आपकी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसे पासपोर्ट साइज़ के भी 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए, का EWS सर्टिफिकेट 50 से 200 KB होना चाहिए, ये दिया गया है। तो अगर आप देखना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, है ना।
इंडिया, नेपाल, भूटान कहीं का भी व्यक्ति अगर इंडियन सिटीज़न है तो अप्लाई कर सकता है। तो फ्रेंड्स, यही जानकारी दी गई थी इंडियन नेवी की तरफ से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह के और नोटिफिकेशन मैं आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।